श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों और माताओं बहनों, आज हम उस परम वीर राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की मंगलकारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके नाम मात्र से बड़ी बड़ी पहाड़ भी राई के समान हो जाते हैं। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी और मंगल देवता का दिन माना जाता है। जो भी प्राणी पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखता है, बजरंगबली उसके जीवन के सभी संकटों को हर लेते हैं। उसके घर में सुख, शांति, यश और कीर्ति का वास होता है। तो आइए अपने मन के सभी विचारों को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें, हृदय में श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की मनमोहक छवि का ध्यान करें और इस अत्यंत चमत्कारी एवं पावन मंगलवार व्रत कथा का रसपान करें। प्राचीन काल की बात है। ऋषिनगर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर में केशव दत्त नाम के एक बहुत ही विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम अंजलि था। अंजलि अत्यंत पतिव्रता, धर्म कर्म में आस्था रखने वाली और दयालु स्वभाव की स्त्री थी। ब्राह्मण देवता के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य, गाय भैंस और समाज में मान सम्मान सब कुछ उनके पास था। लेकिन विधाता का लेख देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद उस ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन में एक ऐसा सोनापन था जो उन्हें दिन रात सालता रहता था। उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। संतान ना होने का ये दुख उनके लिए किसी गहरे घाव के समान था। संतान प्राप्ति की लालसा में केशव दत्त और अंजलि ने कई उपाय किए, कई देवी देवताओं की मन्नतें मांगी। अंततः उन्होंने राम भक्त हनुमान जी की शरण में जाने का निश्चय किया। केशव दत्त ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब हमारा ये दुख केवल संकट मोचन ही दूर कर सकते हैं। मैं वन में जाकर श्री हनुमान जी की कठोर तपस्या करूंगा। इतना कहकर केशव दत्त वन की ओर प्रस्थान कर गए। इधर घर पर पतिव्रता अंजलि ने भी नियम लिया कि वो हर मंगलवार को श्री हनुमान जी का कठोर व्रत रखेगी। अंजलि का नियम बहुत ही कड़ा था। वो हर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करती, हनुमान जी की पूजा करती और शाम के समय हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थीं। ये उनका अटल नियम बन गया था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। कई महीने और वर्ष बीत गए। ब्राह्मण केशव दत्त वन में और अंजलि घर पर, दोनों ही पूरी तन्मयता से बजरंगबली को प्रसन्न करने में लगे रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि किसी बड़े कारणवश अंजलि मंगलवार के दिन ना तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। सूर्यास्त हो गया। जब अंजलि को इस बात का भान हुआ तो उसके हृदय में गहरी पीड़ा हुई। उसे लगा कि उसने अपने आराध्य का अपमान कर दिया है। अंजलि ने उसी क्षण एक कठोर प्रण लिया। उसने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि हे अंजनी पुत्र, हे महावीर, जब तक मैं अगले मंगलवार को आपको अपने हाथों से बनाकर भोग नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। मेरे प्राण भले ही निकल जाएं, पर मेरा ये प्रण नहीं टूटेगा। और फिर शुरू हुई अंजलि की वो कठोर परीक्षा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। भूख और प्यास से अंजलि का शरीर सूखने लगा। देखते देखते 6 दिन बीत गए। बिना अन्न जल के अंजलि का शरीर एक सूखे पत्ते के समान हो गया था। उसमें उठने बैठने की शक्ति तक नहीं बची थी। 7वें दिन जब मंगलवार का सूर्य उदय हुआ, अंजलि ने कांपते हाथों से पूजा की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक दुर्बलता के कारण वो चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। भक्तों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अंजलि की इस असीम भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और कठोर तप को देखकर प्रभु श्री हनुमान जी का हृदय पसीज गया। उसी अवस्था में श्री हनुमान जी ने अंजलि को स्वप्न में एक अत्यंत दिव्य रूप में दर्शन दिए। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। उन्होंने अपने कोमल हाथों से अंजलि के सिर पर हाथ रखा और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी इस सच्ची निष्ठा और कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अंजलि ने हाथ जोड़कर और रोते हुए केवल एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मेरे सूने आंगन को भर दीजिए, मुझे एक गुणवान संतान का वरदान दीजिए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे पुत्री, तुम्हें शीघ्र ही एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो समाज में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए।
जब अंजलि की आंख खुली तो उसकी सारी थकान और कमजोरी दूर हो चुकी थी। उसने उठकर पूरे विधि विधान से श्री हनुमान जी को भोग लगाया और व्रत खोला। प्रभु के वरदान स्वरूप कुछ ही समय पश्चात अंजलि ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। चूंकि वो बालक मंगलवार के दिन और मंगलवार के व्रत के प्रताप से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगल रखा गया। मंगल के आने से उस घर की सारी उदासी छंट गई। उधर कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्राह्मण केशवदत्त वन से अपने घर लौटा। घर के आंगन में एक अत्यंत सुंदर बालक को खेलता देख वो ठिठक गया। उसने अंजलि से पूछा, अंजलि, ये इतना सुंदर बालक किसका है? अंजलि ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, स्वामी, ये हमारा ही पुत्र है। ये आपके वन जाने के बाद श्री हनुमान जी की कृपा और मेरे मंगलवार व्रतों के प्रताप से हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन केशवदत्त को अंजलि की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक भयानक संदेह ने जन्म ले लिया। उसे लगा कि उसकी अनुपस्थिति में अंजलि ने अपने चरित्र को कलंकित किया है और अब वो झूठ बोलकर उस पाप को छिपा रही है। केशवदत्त का मन ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। संदेह इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। एक दिन जब अंजलि घर के कामों में व्यस्त थी, केशवदत्त उस मासूम बालक मंगल को अपने साथ पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गया। बालक मंगल अपने पिता की उंगली पकड़े खुशी खुशी जा रहा था। कुएं के पास पहुंचकर केशवदत्त ने अपनी सारी ममता को मारकर उस छोटे से बालक को गहरे कुएं में धक्का दे दिया। बालक की कोई चीख भी बाहर नहीं आ पाई। केशवदत्त चुपचाप अपना पाप छिपाकर घर लौट आया। घर पहुंचकर जब अंजलि ने केशवदत्त को अकेला देखा तो उसका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसने घबराकर पूछा, स्वामी, मेरा मंगल कहाँ है? वो तो आपके साथ ही गया था। केशवदत्त ने नजरें चुराते हुए झूठ बोला, मुझे क्या पता, वो तो वहीं कुएं के पास खेल रहा था, शायद कहीं और चला गया होगा। अंजलि व्याकुल हो उठी। उसने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए जोर से आवाज लगाई, मंगल, मेरे बेटे मंगल, तू कहाँ है? जल्दी आजा। और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अंजलि की आवाज सुनते ही मंगल मुस्कुराता हुआ दौड़ता हुआ आकर अपनी माँ के गले से लिपट गया। उसके कपड़ों पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उसे जीवित और पूरी तरह सुरक्षित देखकर केशवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गया। उसी रात श्री हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका रूप इस बार थोड़ा क्रोधित था। उन्होंने कहा, हे अज्ञानी ब्राह्मण, तूने ये कैसा पाप किया? जिस बालक को मैंने स्वयं तेरी पत्नी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दिया था, तूने उसी की हत्या करने का प्रयास किया। तेरी पत्नी सती और परम पवित्र है। तूने उस पर संदेह करके महापाप किया है। नींद टूटते ही केशवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी नीच सोच और कर्म पर गहरा पश्चाताप हुआ। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी अंजलि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसे पूरा सच बताया। अंजलि ने अपने पति को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात केशवदत्त और अंजलि दोनों मिलकर पूरी निष्ठा और विधि विधान से हर मंगलवार का व्रत रखने लगे। उनके जीवन के बचे हुए दिन अत्यंत सुख और आनंद में व्यतीत हुए और अंत में वो प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। तो प्रेमियों, जो भी स्त्री या पुरुष इस मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, श्री हनुमान जी उसके जीवन के सभी कष्टों को कुएं में गिरे हुए मंगल की तरह बाहर निकाल लाते हैं। बजरंग बली की कृपा से भूत पिशाच, रोग, शोक और दरिद्रता उस घर के आसपास भी नहीं फटकते। आइए अब हम सब मिलकर सच्ची मन से श्री हनुमान जी की आरती करें। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दे बीरा रघुनाथ पठाई। लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की, लंका जारी असुर संघारे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, पैठी पाताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लौछाई। आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे।
तुलसीदास स्वामी कीर्ति गावें, हरि शिव रूप सायुज्य पद पावें। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुमाथ कला की। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आशा है कि मंगलवार की ये पावन व्रत कथा और आरती सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी। भगवान बजरंगबली आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।